श्रीपाद कह रहे कि शास्त्र और गुरुदेव के वचन करोड़ों बार समझाए जा रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जिससे लोक निंदा हो ऐसी चेष्टाएं, ऐसे आचरण, तुम क्यों संयम में नहीं रह रहे? देखो, इतना तो है कि हृदय जल रहा है, पर चेष्टाओं पर अंकुश होना चाहिए। हृदय में चाहत जला रही है संसार के भोगों की, पर हम बाहर से संयोग नहीं होने देंगे। तो उससे क्या होगा? वो क्रमशः हर बार कम होती चली जाएगी, शांत होती चली जाएगी, पर पूर्णतया निर्विकार स्थिति ये भगवत कृपा से होती है। मनागपि च नोत्सहे हत मनो युवत्या हृतम निरोधुमत ईदृशम किम विताश वृंदाटवी। ए भाई, अपने भाग्य को नीचा मत गिराओ। माया के द्वारा अपरहित मन से अधर्माचरण मत करो, बहुत पछताना होता है। प्रमाद स्थिति में समझ में नहीं आता, गलती हो जाती है। जब गलती हो जाती है तो उत्साह नष्ट हो जाता है, तो लगता है अब क्या, फिर वो गलती पे गलती, गलती पे गलती करता हुआ, फिर उसको लगता है इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। गया हतभाग्य, नीचे गिर गया, भाग्य नष्ट हो गया उसका। जो मनुष्य जीवन, दिव्यता, भगवत तत्व का बोध, भगवत प्रेम प्राप्ति, जगत मंगल करने वाला, वो गिर गया। जहां हमें ये बनना चाहिए था, वहां हम वासना के अधीन हो गए। श्रीपाद कह रहे हैं, अगर कोई रोक सकता है मुझ पतित को, निरुद्ध मत ईदृशम किम विताश वृंदाटवी, तो मुझे वृंदावन रोक सकता है। श्रीपाद की निष्ठा धाम की अद्भुत है। ये धाम मुझे निर्विकार कर देगा। हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। श्री ध्रुवदास। वृंदावन का जिसको अनुभव हुआ तो देखा है कि वृंदावन का आश्रय ले ले तो धीरे धीरे वो हृदय को निर्विकार कर देता है, प्रिया प्रीतम में कर देता है। यहां से बाहर जो आते जाते जन अनुभव करें, यहां एक आते ही एक दिव्यता है, एक अलौकिक निर्विकार की स्थिति अपने आप यहां है। बाहर निकलते हैं वो भजन, वो आनंद, वो चिंतन अपने आप हट जाता है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया का प्रवाह है। ये धाम है। जो निरंतर धाम में वास करते हैं, अगर वो सावधान होकर के रहने से रहे, तो श्रीपाद कह रहे हैं कि राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना, रात्रिं दिवं पूर्यता, श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो, कैंकर्य में वार्थ्याम, धैर्यं स्वर्णमयी सितुर्नववयो, रूपश्रिया हार्यताम्, प्रेमाश्रुत पुलकादि भाव विभव, व्यक्त्या जगत्तार्यताम्। यदि आप रहनी से रह गए वृंदावन में, तो आपके हृदय का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। आपको श्री जी की चर्चा, प्रभु की चर्चा, ये अमृत जैसी लगने लगेगी। जैसे देखो, आपको कोई कहे कि 3 बजे रात्रि के जग के दिनचर्या करके स्नान आदि आपको पहुंचना है, कितना बोझा लगेगा इस समय सोना छोड़ करके दिनचर्या। लेकिन बिना किसी कष्ट के आप, बिना किसी विषाद के आप बिल्कुल उत्साहित होकर, तैयार होकर सत्संग में आते हैं। ये वृंदावन की कृपा है जो हमारे मन को ऐसा किया गया है। नहीं तो शरीर सुख में ही हम संतोष किए हुए बैठे हैं, परमार्थ की, अध्यात्म की वृत्ति की तरफ है ही नहीं। वर्तमान के भोगों में मगन हुआ प्राणी
वो भविष्य को नहीं देख पा रहा है कि मेरी अमूल्य श्वासें, मेरा अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। शरीर छूटने के बाद फिर पछताना ही पछताना है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद हमारे साथ नहीं है। केवल प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, प्रभु की सेवा, सत्संग, यही सत्य सच्चिदानंद है। यही तुम्हें शरीर छूटने के बाद परम सुख देगा। देखो, लौकिक सुखों के भोगों में लोग प्राण त्याग रहे हैं। तुम्हें एक जरा सा विवेक केवल धारण करने की जरूरत है। तुम्हें खुद दिखाई देगा कि सब धोखे में जीवन नष्ट हो रहा है। अज्ञान है इसलिए नहीं समझ में आ। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा ज्ञान जागृत हो तो आप वैराग्यवान बन जाएंगे अंदर से। यदि आपको प्रभु की कथा वार्ता अच्छी लगने लगी है, बड़ी कृपा हो गई है। रोग का प्रभाव कम होने लगा है। नहीं, यह हरिचरित सुहाता नहीं है। जब हृदय मलिन होता है तो भगवत चर्चा नहीं सुहाती। राधा कीर्ति सुधा रसेन, रसना, ऐसा आपका जीव का स्वभाव बन जाए। चतुराशी जी, आपका जीवन बन जाए। गुनगुना रहे हैं पद या किसी भी ध्वनि में राधा नाम गुनगुना रहे, आपकी रसना पवित्र हो रही है, आपकी वाकेंद्री पवित्र हो रही है। जब राधा राधा बोलते हैं तो ये जो रस निकलता है मुख में, ये बहुत बड़ा चरणामृत है। जैसे हम नाम का स्नान कराते तो चरणामृत होता है ना, राधा राधा राधा। तो जो अंदर ये जब हृदय में पहुंचता है तो पापों का नाश करता है। राधा 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 राधा, ये तो जो निकला ये महान चरणामृत है। हृदय में जाकर पापों का नाश करता है, ये अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। राधा नाम जपने से अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये चरणामृत जा रहा है। राधा नाम अभी प्राण छूट जाए श्री जी को प्राप्त होगे, जिसका नाम वहीं धाम में पहुंच जाओगे। राधा नाम चल रहा है, कोई तुमसे भूल चूक हो गई, असत क्रिया हो गई, तत्काल भस्म हो जाएगा, उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उत्साहित होकर पापाचरण करें, नहीं। कोई असावधानी, कोई त्रुटि, तत्काल वो जमा नहीं होगा, जाके कर्म वो जमा नहीं होगा, उसी समय भस्म हो जाएगा। विशेष है तो उसी समय आपको दंड मिल जाएगा। आप चबेटा लगा, गिर गए, आपको ठोकर लगी, अब कुछ हुआ, तत्काल शरणागत के लिए हिसाब आगे नहीं रखा जाता। तत्काल जलन हुई, तत्काल कोई चोट लग गई, तत्काल कोई कटु वचन बोल दिए, हृदय जला, शांत, वो पाप नष्ट। रात्रि दिवम पूर्यताम, पूरा समय जो जागृत का है, प्रभु की महिमामयी लीलाओं को गुनगुनाते हुए, श्रवण करते हुए। देखो कितना बढ़िया कलयुग की कृपा है। आप अपने घर में सत्संग चला के रख दे, पूरे कार्य करें, वो वातावरण भागवतिक और शब्द सत्संग के पढ़ रहे हैं। जैसे एकाग्रता पूर्वक सुने तो और अच्छा है, पर भजन करने में मन भागता है। अगर सत्संग चला को और फिर भजन करो तो जब भागेगा तो दो बातें हो रही, एक तो नाम चल रहा है और दूसरा सत्संग चल रहा है, तो जा नहीं पाएगा। उसे घेरो पहले। वास्तविक जो भजन का आनंद आएगा वो तो तब खुद अपने आप फिर इच्छा नहीं होगी, ये होगा कि जो नाम चल रहा है उसी को सुने, उसी को देखें, उसी पर। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ये अच्छा है साधन कि सत्संग चला के बैठ गए। अब 1 घंटा का सत्संग चल रहा है और माला लिए बैठे, मन भागने की कोशिश करे सत्संग में, उसे 2 में पकड़ो। सत्संग चल रहा है, नाम चल रहा है, पकड़ा रहे। पूज्य राधा बाबा ने कहा 2 नाम चलाओ एक साथ। कितने प्रवीण महापुरुष हैं, एक तो चल नहीं पा रहा, वो कह रहे एक और अलग अलग। बाबा की अलग अलग महापुरुषों का चिंतन होता है कि जैसे हम जप रहे हैं ये नाम और चिंतन मिला रहे हैं मंत्र। अब भागेगा तो कहां भागेगा? तुझे नाम भी जपना, चिंतन मंत्र का करना है। चल रहा है मंत्र, चिंतन राधा नाम,
देखो एक ही में नहीं टिकता है तो दो, कितने प्रवीण भाग तो भाग काम भाग के जाएगा, घेरते हैं। तो चलो अपने में इतनी योग्यता नहीं है कि एक साथ, तो फिर सत्संग है, प्रभु की छवि सामने रख लो, बार बार निहारते रहो, इसको डबल लगाना पड़ेगा।